हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। बेटा, हमने अभी तक पढ़ा क्या है? पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया पढ़ा है और मैंने आपको पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया के एमसीक्यूज़ प्रोवाइड कर दिए हैं ऐप में। टेक्निकल टीम ऐप में पढ़ गए हो। फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया पढ़ा है, तो फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया के भी एमसीक्यूज़ टेक्निकल टीम ने डलवा दिए हैं, डाल दिए उन्होंने। ड्रेनेज सिस्टम यानी कि रिवर्स अभी तक हमने पढ़े नहीं हैं, मगर मैंने एडवांस में उसमें डलवा दिए हैं। अब हमारे लिए आता है चैलेंजिंग टॉपिक, सबसे मुश्किल टॉपिक, फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ वर्ल्ड। क्लास में भी मैंने पढ़ाने की अच्छे से कोशिश करी है, मगर यहाँ पे अलग अंदाज में पढ़ाया जाएगा। जितने भी ऑफलाइन वाले मेरे बच्चे हैं जो हमारे पास पढ़ते हैं, चाहे उन्होंने फुल फ़ी दी, आधी दी, ये हुआ वो हुआ, सिलेबस जिनका हो गया, उनको भी दोबारा से मैंने इसमें ऐड करवाया है फ्री ऑफ कॉस्ट पे दोबारा से, ताकि उनकी रिवीजन क्लासें चलें। अब आप सारे के सारे बच्चे पहले तो देख लो अर्थ के बारे में। ये आपके सामने हमारी अर्थ है। मैं इसको यहाँ से जूम करता जाऊँगा, आप बच्चे देखते जाओ। देखो ये कहाँ गया हमारा इंडिया। सबसे पहले मैं वहाँ से आपको दिखाना चाहता हूँ। ये है हमारा इंडिया, दिख रहा है ना आप सबको। आप इसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए। मैं यहाँ पे आपके सामने, मैं यहाँ हूँ, हाय, मैं यहाँ अपने लैपटॉप से ऑपरेट कर रहा हूँ। बेटा, ये आ गया हमारा इंडिया। इंडिया के साथ ये आ गया पाकिस्तान, और ये साथ में ऊपर आ गया चाइना। चाइना के साथ, अब मैं इसको थोड़ा सा, अगर मैं बात करूं इतने एरिया की, जितने पे मैं मैप घुमा रहा हूं, इतने एरिया की, ये वाला पूरा है एशिया। और अगर मैं थोड़ा सा इधर जाऊं, सऊदी अरब की तरफ की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे ये है हमारा रेड सी, ये वाला, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूं। ये आ गई स्विस कैनाल। ये जहां पे मेरा कर्सर है, जहां पे मेरा कर्सर है, ये आ गया जनाब स्विस कैनाल। और हाईलाइट करते हैं इसको, जहां पे रिसेंटली कश्ती फंसी थी, ये लिखा हुआ है स्विस कैनाल। और हाईलाइट करता हूं मैं इसको। यहाँ पे ये वो जगह है जहाँ पे कश्ती फंसी थी। ये यहाँ से अंदर जाते हैं। अब देखिए मुझे आपको पढ़ाना क्या है। ये हमारी अर्थ है। अब मुझे आपको क्या क्या पढ़ाना है, एक नया चैलेंज है मेरे लिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये यहाँ पे आ जाओ ब्लैक बोर्ड पे, और मेरे साथ चलते जाओ। हाँ, अगर आपके पास एटलस है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी बड़ी अच्छी बात है। खरीदने नहीं जाना अभी मार्केट में, ठीक है? अभी खरीदने नहीं जाना आपको मार्केट में। तो मैं देख लूँ आपको आवाज़ वगैरह आ रही है ना? हाँ, सब कुछ आ रहा है। देखो, हमें पढ़ना है फिजियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड, दुनिया की फिजियोग्राफी। अब अगर आपको याद हो, ये हमारी पूरी अर्थ हुआ करती थी। इसमें जो लैंड वाला एरिया था, इसको बोलते थे हम पेंजिया, मैंने जब आपको पढ़ाया था। और ये वाला जो पानी वाला एरिया है, इसको बोलते हैं हम पेंथालासा। ठीक है, समझ आ रही है ना? ये लैंड वाला एरिया दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। पेंजिया बन गया, एक तो गोंडवाना लैंड, एक अंकारा लैंड या लोरेंशिया लैंड। फिर इससे बन गए हमारे
कंटिनेंट्स। क्या बन गए हमारे? कंटिनेंट्स। तो हम फिजियोग्राफी में बात करेंगे पूरी दुनिया के कंटिनेंट्स के बारे में। अब अगर आपको कोई पूछे बाई इन टर्म ऑफ एरिया, एरिया के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है? एरिया के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा कंटिनेंट है एशिया। एशिया के बाद क्या आता है? एशिया के बाद आता है जनाब अफ्रीका। अफ्रीका के बाद क्या आता है? अफ्रीका के बाद आता नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बाद आता साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के बाद आता है अंटार्कटिका। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है अंटार्कटिका। ठीक है ना, दिख रहा है ना आप सबको? हाँ। अंटार्कटिका के बाद क्या आता है? अंटार्कटिका के बाद आता है यूरोप। और यूरोप के बाद क्या आता है? यूरोप के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया। अब आपको यह क्रम याद रखना है। दुनिया का सबसे बड़ा कंटिनेंट एशिया, दूसरे नंबर का अफ्रीका, तीसरे नंबर का नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर का साउथ अमेरिका, पांचवें नंबर का अंटार्कटिका, छठे नंबर का यूरोप, सातवें नंबर का ऑस्ट्रेलिया। दुनिया में 7 कंटिनेंट हैं और हमने ये बात करी इन टर्म ऑफ एरिया। अगर हम बात करें इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, अगर हम बात करें इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पे आती है? दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एशिया में आती है। एशिया के बाद दूसरे नंबर पे कहां पॉपुलेशन आती है? अफ्रीका में आती है। ठीक है, वही चीजें पुरानी मैं कुछ पढ़ा रहा हूं, कुछ नहीं अभी पढ़ाऊंगा। अफ्रीका के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पे आती है? अफ्रीका के बाद आता है यूरोप, और यूरोप के बाद नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका। ठीक है ना? साउथ अमेरिका के बाद अब अगली पॉपुलेशन कहां आती है जनाब? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के बाद सबसे कम पॉपुलेशन कहां आती है? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में तो 0 पॉपुलेशन है, बहुत कम, ना के बराबर। ये मैंने आपके सामने दुनिया के 7 कंटिनेंट लिखे। अगर हम बात करें एरिया के लिहाज से तो वो भी लिखा, अगर हम बात करें पॉपुलेशन के हिसाब से तो वो भी लिखा। ठीक है, मैं जो भी मैप स्क्रीन पे लाऊंगा उसका मैं आपको पीडीएफ भेजा करूंगा। मैं आपको कतई इजाजत नहीं दूंगा कि आप उनका प्रिंट निकालो, ये करो वो करो। अगर आप ड्रा करेंगे तो आप जैसा अच्छा बच्चा कोई नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाली इतनी चीजें आपने लिख दी हैं। अब आप मेरे बच्चों क्या करो, हेडिंग डालो पहले नंबर पे एशिया। हम पढ़ेंगे एशिया के बारे में। ये वाला लेक्चर मैं जरा धीरे धीरे पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे कंटेंट जरा लैपटॉप से आपको डिस्प्ले भी करना है, इसलिए इसको हम जरा धीरे धीरे पढ़ेंगे। एशिया के बारे में मैं आपको बात बताऊं, जो एशिया है, वर्ड एशिया इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड आंसू। एशिया किस लफ्ज से निकला है? आंसू से। और आंसू का मतलब होता है ईस्ट। आंसू मीन्स ईस्ट। एशिया कहां पे आता है? एशिया आता है जी ईस्ट में। ठीक है यहां तक। अब मैं आपको एक बात और बताऊं, एशिया जो है,
एशिया इज लार्जेस्ट कंटिनेंट। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कंटिनेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम बात करें एशिया की दुनिया का, पूरी दुनिया का 30% लैंड एरिया एशिया में है। एशिया हैज 30% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया, और एशिया में दुनिया की 60% पॉपुलेशन है। अगर आपने कहीं से भी ये पढ़ लिया है तो एक बार दोबारा पढ़ लो, मैं बड़ी नई नई चीजें भी आपको बताऊंगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ हिसाब से, ऐसे ही लम सलम नहीं। दुनिया का 30% लैंड एरिया किसके पास है? एशिया के पास। दुनिया का 60% पॉपुलेशन, दुनिया की 60% पॉपुलेशन किसके पास है? एशिया के पास। एशिया में बड़े बड़े रिवर आते हैं, रिवर्स ऑफ एशिया। दुनिया के जो बड़े बड़े एशिया के जो रिवर हैं, रिवर ऑफ एशिया आर कॉल्ड क्रैडल, CRADLE, क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन, क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन। अब क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन का क्या मतलब होता? गोद में जन्म दिया है, जन्म देना मतलब होता है क्रैडल का। एशिया में आता है इंडस रिवर, एशिया में आता ब्रह्मपुत्रा रिवर, और बड़े बड़े इंडस, गंगा, ये सब एशियन रिवर हैं। ओब रिवर, नाइल अफ्रीका का। इनमें बड़ी बड़ी सिविलाइजेशनें रही हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्रीमियन सिविलाइजेशन, मिसोपोटामियन सिविलाइजेशन, टर्कियन सिविलाइजेशन, ये सारी बातें हमने पढ़ी। अब ये टॉपिक ऐसा है कि लिखी हुई चीजों से काम नहीं चलेगा। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं, तो अब हम बेटा कुछ कुछ चीजें यहां पे देख के लिखेंगे। तो अब मैं अपने लैपटॉप को शेयर कर रहा हूं आपके साथ। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, शायद आपको अच्छे से दिख रहा है। देखो, ये कुछ एक ऐसा भी ये एरिया है एशिया का, आपको बनाना नहीं है, सिर्फ सुनते जाओ। ये जो एरिया है ना आपके सामने, ये जिसको मैं लाल लाल मार्क कर रहा हूं, इसको बोलते हैं रेड सी। क्या बोलते हैं इसको? रेड सी। आपको नोट याद, आपको ये बात पता होनी चाहिए रेड सी कहां पे है। अगर आप हल्का हल्का ऐसा बना सकते हो तो बनाइए, अगर नहीं बना सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये इमेजेस शेयर करता रहूंगा आपके साथ। ये आ गया रेड सी। अभी मैं सारा नहीं बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना सुन लो। ये एरिया आता है एशिया। इतने एरिया को क्या बोलते हैं? एशिया। ये वाला एरिया क्या हो गया जी? ये हो गया अफ्रीका। ये वाला एरिया क्या हो गया? ये हो गया जी यूरोप। ठीक है। अब एशिया में इंडिया आता है, सऊदी अरेबिया आता, यमन, ओमान, टर्की, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रेड सी, कारा सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, डेड सी, आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन, ये सब आते हैं एशिया में। अभी आपको कोई लिखने बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सारा लिखाऊंगा आपको। देख लिया आपने एशिया। अब मैं आपको ले चलता हूं थोड़ी बहुती उन चीजों की तरफ भी जो आपको लिखनी भी है। एक बार ये देख लो, बड़ी बड़ी कंट्रीज एशिया की कौन कौन सी हैं? एशिया में बड़ी बड़ी कंट्री हैं
चाइना, एशिया में आता है इंडिया, एशिया में आता है नेपाल, एशिया में आता पाकिस्तान, एशिया में आता अफगानिस्तान, एशिया में आता तुर्कमेनिस्तान, एशिया में आता उज़्बेकिस्तान, एशिया में आता कज़ाकिस्तान, एशिया में आता कायरागिस्तान, एशिया में आता ताइवान, एशिया में आता नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, एशिया में आता जापान, एशिया में आता रशिया, आधा रशिया आता है, एशिया में आता म्यांमार, एशिया में आता लाओस, एशिया में आता थाईलैंड, कैम्बोडिया, श्रीलंका, ये सब आती हैं जी मेजर। और टोटल लगभग 48 कंट्रीज हैं टोटल एशिया में। अभी लिखना नहीं है, मुझे पता है आपको लिखना, ये सिर्फ देखो, अंदाजा करो। मैं आपको बिल्कुल बिगिनर मान के पढ़ा रहा हूं कि आपने कभी भी ये चीजें नहीं पढ़ी हैं। अब आगे देखते जाओ। अब हम क्या करेंगे जनाब, आपके सामने एशिया को, ये एक मिनट मैं इसको ये एशिया को इन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। अब आप लिखो जो अभी मैंने पहले पॉइंट लिखवाए ना, अब उसके बाद लिखो एशिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू नॉर्थ एशिया, ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, और ये हो गया यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, ऐसे करके लिखो। अब ये लिखना है ये एशिया के हिस्से हैं। अगर कभी पेपर में आया बताओ जी इंडिया कौन से एशिया में लाई करता है, तो इंडिया लाइज इन साउथ एशिया। इंडिया कहां लाई करता है? साउथ एशिया में। इतना लिख दो, फिर मैं आपको कुछ और भी बताता हूं। लिख दिया इतना, चलो वीडियो को रोक लीजिए, लिखो इसको आराम से। अब आप देखो क्या ये कंट्रीज आपको दिख रही हैं अच्छे से? आज आप शायद आपको मजा ना आए थोड़ा पढ़ने का। चलो अब मैं आपको कुछ और बताता हूं। कहां गया रिमोट? ये हैं जी कंट्रीज एशिया की, दिख रहा है ना? ये ना, ये लार्ज नहीं होती है, ये बड़ी नहीं होती है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दिख रहा है, नहीं तो मैं अभी बनवाऊंगा आपको। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? आप बाकी कुछ देखो या ना देखो, आप इजिप्ट जरूर देखो, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इजिप्ट देखो, इजिप्ट देखो, ये है इजिप्ट। और जो मैं यहां लिखूंगा वो लिखते जाओ। लिखो जनाब एशिया के बारे में पॉइंट्स। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये चीज़ें बड़ी चैलेंजिंग है पढ़ाना मेरे लिए। वो पता क्यों चैलेंजिंग है? क्योंकि हमारे एग्जाम की जो डिमांड है ना, वो चीज़ें निचोड़नी है। ये क्या आ गई जी? इजिप्ट लिखो यहां पे। अच्छा, इजिप्ट कहां पे आती है? क्या इजिप्ट एशियन कंट्री है? तो मैं ज़रा लाइट दिला देता हूं बेटा। इजिप्ट एशियन कंट्री नहीं है, ठीक है? जो इजिप्ट है, इजिप्ट एशियन कंट्री नहीं है। इजिप्ट कहां पे आती है? ये अफ्रीका है आपके सामने, ये इधर, ये अफ्रीका है। तो इजिप्ट कहां पे आती है?
इजिप्ट अफ्रीका में आती है। तो आप यहां पे लिखो some part of Egypt lies in Asia. Some part of Egypt lies in Asia. वो वाला एशिया इजिप्ट का ना, वो वाला एरिया इजिप्ट का, ये काला वाला जो लाई करता है एशिया में, उस एरिया को बोलते हैं, दैट पार्ट इज नोन एज सनई पेनिनसुला। सनई पेनिनसुला। अब पेनिनसुला क्या होता है? ऐसा एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड इज नोन एज पेनिनसुला। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ये आ गया जी सनई पेनिनसुला। अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा, ये मैप छोटा है, तो आपके पास अच्छा मैप नहीं है, दुकानें बंद हैं, गूगल तो है ना, गूगल में लिखो पॉलिटिकल मैप ऑफ एशिया, तो आपके सामने ये मैप आ जाएगा। अब वो बनाने की जरूरत नहीं है, जो मैं यहां लिख रहा हूं वो बोल भी रहा हूं। आप लिखो पॉइंट नंबर 1, लिखो इजिप्ट इज कंट्री विच लाइज इन अफ्रीका। इजिप्ट इज कंट्री विच लाइज इन अफ्रीका एंड सम पार्ट ऑफ इजिप्ट लाई इन एशिया। दैट पार्ट इज नोन एज सनई पेनिनसुला। क्या बोलते हैं उस एरिया को? सनई पेनिनसुला। हो गया पॉइंट नंबर 1। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात हो गई, एक नंबर वाली बात क्लियर। अब दूसरी बात देखो, ये आपके ऊपर इतना बड़ा है रशिया। रशिया का भी आधा हिस्सा लाई करता है यूरोप में। ये इधर से देखो, जो कलर इसका है वही कलर इसका भी है। रशिया का भी आधा हिस्सा कहां लाई करता है? यूरोप में। पॉइंट नंबर 2 लिखो, क्या? रशिया इज, ना ऐसे लिखो, रशिया लाइज इन एशिया। रशिया लाइज इन एशिया, बट some part of Russia, but some part of Russia lies in Europe. Some part of Russia lies in Europe. अब आप मुझे बताओ, क्या कोई और कंट्री है जो एशियन कंट्री हो और लाई करती हो यूरोप में? बेटा पता नहीं क्यों मुझे फील हो रहा है कि मैं शायद आपको अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा हूं। क्या मैं आपको अच्छे से पढ़ा पा रहा हूं? आज रात मुझे 8 और 9 के बीच कॉल करके बताना और बोल देना कि नहीं, हमें ये मज़ा नहीं आ रहा है, ये ऐसे जो आपके डाउट है मुझे बताना। तो कौन सी कंट्री ऐसी है जो एशिया में है और लाई करती है आधी यूरोप में? कौन सी कंट्री है वो? रशिया। क्या कोई ऐसी कंट्री है जो रशिया के अलावा हो? एनी कंट्री अदर देन रशिया विच इज यूरोपियन कंट्री, आई एम सॉरी, विच इज एशियन कंट्री बट लाइज इन यूरोप। देखो यहां पे कंट्री है, कहां गए? एक यहां पे मैं मैप पे दिखाता हूं आपको, कहां गया मुझे मिल नहीं रहा। हाँ मिल गया। ये देखो, अगर आपको दिख रहा हो, टर्की। कौन सी कंट्री है ये? टर्की है। मैं इस पूरे को ब्लैक कर दे रहा हूं ताकि आपको दिखे। अब मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि आपको ये पढ़ा नहीं जा रहा है। अब मैं ऐसा करूंगा, मैं आज खुद ये अपनी वीडियो देखूंगा, मैं वहां पे देखूंगा क्या ये मैं पढ़ पा रहा हूं। अगर पढ़ पा रहा हुआ तो फिर मैं
ये कौन सी कंट्री है? टर्की। टर्की का भी आधा हिस्सा जो है, टर्की का भी आधा हिस्सा जो है ये लाई करता एशिया में, ये लाई करता यूरोप में। टर्की का भी आधा हिस्सा एशिया में और आधा हिस्सा कहां लाई करता है? यूरोप में। अब आप लिखो पॉइंट नंबर नेक्स्ट, मैं इसको अरेज कर देता हूं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या लिखोगे? टर्कीज, ऐसे लिखो, टर्की इज only country other than Russia, other than Russia, which is Asian country, which is Asian country, but half lies in Europe, but half lies in Europe. अब मुझे बताओ, which of the following two countries partially lie in Asia and partially lie in Europe? एक तो हो गई रशिया, आधी लाई करती है एशिया में और आधा इसके उधर वाला हिस्सा ये जो है ये लाई करता यूरोप में। अब आ गई टर्की। टर्की दूसरी ऐसी कंट्री है रशिया के अलावा जो आधी लाई करती है एशिया में और आधी लाई करती है यूरोप में। 2 पॉइंट मैंने कोशिश करी आपको क्लियर करने की। अब इतना मैं अरेज कर दूं, चलो मैं ये अरेज करता हूं। 2 पॉइंट मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की और मुझे लग रहा है कि मेरी ये कोशिश कामयाब हुई है। हुई है कि नहीं हुई है? अब तब तक आप क्या करो, अपने नोट देखो। मैं दूसरा ओपन करता हूं आपके लिए पीडीएफ। चलो अच्छा, अब इतना ही। अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे यहाँ आपको मैप पे बतानी है, क्योंकि आप बच्चों को चीज़ें नोट भी तो करवानी हैं। एट द एंड ऑफ द डे आप बच्चों के पास लिखा हुआ मटेरियल भी तो होना चाहिए। अब हम आते हैं, ये जो मैंने आपको लिखाया था, अब मैं आपके सामने यहाँ पे बनाता भी हूँ चीज़ें। 2 पॉइंट आपने लिख दिए ना। अब हम कुछ एक चीज़ें बना के पढ़ते हैं। देखो जी, अब मैं आपके सामने एक हल्का सा रफ सा मैप बनाता हूं। ठीक है, देखो ये आ गया जी हमारा ये आ गया हमारा साउथ अफ्रीका, ना ये आ गया सऊदी अरेबिया, ये आ गया हमारा इंडिया, ये आ गई हमारी ये कुछ कंट्रीज़, ये आ गया हमारा रशिया, और ये कुछ कंट्रीज़ यहाँ पे, ये इंडोनेशिया है, ये कंट्री, ये ऐसा करके मैंने आपके सामने एक रफ सा मैप बनाया है। अब देखिए, रेड कलर ले लेता हूं। यहां पे इधर आ जाता है आपका अफ्रीका। अफ्रीका में ये आ गया अफ्रीका। यहां पे आ गया सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के साथ यहाँ पे आती है कंट्री कौन सी? यहाँ आता ओमान, यहाँ आता है यमन,
ओमान हो गया, यमन हो गया, और यहाँ बीच में ये आ गया सनेई पेनिनसुला, सनेई पेनिनसुला। मैं नेक्स्ट टाइम ये पहले से ही अच्छा सा ड्रा करके रखूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सनेई पेनिनसुला है, और उसके बाद ये किस कंट्री का हिस्सा है ये मैंने आपको बताया है, इजिप्ट का हिस्सा है। यहाँ पे ये जो मैं बना रहा हूँ इसको वो, और ये ज़रा एक मिनट, ये एरिया थोड़ा यहाँ तक ऐसे है, ऐसे। यहाँ पे आ गया, ये आ गया जनाब रेड सी। ये क्या आ गया? रेड सी। रेड सी के नीचे आ गया गल्फ ऑफ एडन्स। ये जगह, मैं इसका कलर अलग लेता हूं, इस जगह का नाम है गल्फ ऑफ एडन्स। यहां पे कंट्री लाई करती ओमान, तो इस जगह का नाम है गल्फ ऑफ ओमान। इतना हो गया। अब देखो, लिखो पॉइंट नंबर 1। ये पूरा क्या है? ये वाला पूरा आ गया जी एशिया। ये पूरा क्या आ गया? अफ्रीका। अगर कभी पेपर में ऐसा सवाल आ जाए, एशिया को अफ्रीका से कौन सी वाटर बॉडी अलग करती है, तो लिखो एशिया इज कनेक्टेड बाई, एशिया इज कनेक्टेड बाई, नहीं, कनेक्टेड विद अफ्रीका बाई। एक तो यहां पे कैनाल आता है जिसको बोलते हैं स्यूज कैनाल। क्या बोलते हैं इसको? स्यूज कैनाल। एशिया इज कनेक्टेड विद अफ्रीका बाई स्यूज कैनाल। और यहां पे कौन सा सी आता है? रेड सी। और यहां पे कौन सा सी आता है? रेड सी। पॉइंट नंबर 1, एशिया इज कनेक्टेड विद अफ्रीका बाई स्यूज कैनाल एंड रेड सी। मैं आपको ग्रुप में इसका ये भेजूंगा, जो अच्छा पीडीएफ है ना डाउनलोड किया हुआ, वो भेजूंगा। इतना हो गया। उसके बाद यहां पे एक जगह आती है, यहां पे और आता है ब्लैक सी। ये आ गया जनाब ब्लैक सी। अब क्या आ गया? ब्लैक सी। ब्लैक सी के बाद, पहले ड्रा करो फिर मैं लिखाऊंगा। ब्लैक सी के बाद यहां पे पहाड़ आते हैं, इनको बोलते हैं कॉकसस पहाड़, CAUCASUS, कॉकसस माउंटेन। इसको के से भी पढ़ते हैं। ब्लैक सी, कॉकसस माउंटेन, और कॉकसस माउंटेन के बाद ऊपर आता है कैस्पियन सी। क्या आता है? कैस्पियन सी। ये क्या आ गया जी? कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के ऊपर आता है यहां पे अराल सी। क्या आ गया जी? अराल सी। अराल सी के ऊपर क्या आता है? यूराल माउंटेन। ये आगे जी पहाड़, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं यूराल माउंटेन। अब आप लिखो नेक्स्ट नोट। इसको मैं अरेज करता हूं। और नेक्स्ट नोट लिखवाता हूं। ये है एशिया। यहां पे ऊपर क्या है? यूरोप।
एशिया को यूरोप से कौन सी बॉडीज अलग अलग करती हैं? एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाई किस किस से? पहले नंबर पे ब्लैक सी। एशिया को यूरोप से कौन कौन सी बॉडीज अलग करती हैं? ब्लैक सी। ब्लैक सी के बाद कॉकसस पहाड़, CAUCASUS, कॉकसस माउंटेन। कॉकसस माउंटेन के बाद कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के बाद अराल माउंटेन। यूराल माउंटेन भी इसको बोलते, अराल सी बोलते हैं और इसको यूराल माउंटेन बोलते हैं, URAL, यूराल माउंटेन। क्या बोलते इसको? यूराल माउंटेन। ये वाली वो बॉडीज हैं जो एशिया को यूरोप से अलग करती हैं। एशिया को यूरोप से कौन कौन अलग करता है? मैं इस साइड हो जाता हूं। एशिया को यूरोप से अलग करता है ब्लैक सी, कॉकसस माउंटेन, कैस्पियन सी, यूराल माउंटेन। ठीक है, यहां तक ऐसा पेपर में सवाल आ सकता है। अब मैं आपको एक और चीज यहां मैंने आपके लिए रखी थी। ये देख लो, आपने पढ़ा है ना, मैंने आपको शुरू में पढ़ाया है। हाँ, हमने पढ़ा था 3 बड़ी मेजर लाइनें हैं। एक का नाम है क्या? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। पेपर में आएगा कि बताओ बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एशिया की कितनी कंट्री से पास करती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती टोटल 16 कंट्रीज में से। ये आ गई जनाब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। किन किन कंट्रीज से पास करती है ये? मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। हाँ, अब आपको दिख रहा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन कंट्री से पास करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, देखते जाओ, ताइवान से। लिखो, अब आप लिखते जाओ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस फ्रॉम ताइवान। दूसरे नंबर पे चाइना, ये रेड कलर वाली। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस फ्रॉम ताइवान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, ओमान, यूनाइटेड अरब अमीरेट, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के बाद रेड सी आ गया, इजिप्ट आ गया। बस आगे तो अफ्रीकन कंट्रीज हैं। अगर बात करें तो सारी क्या है? इजिप्ट। इजिप्ट के बाद लिबिया, अल्जीरिया और वेस्टर्न सहारा, और आगे आती 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 ये बहामस के बाद इस जगह को बोलते गुल्फ ऑफ मैक्सिको, क्योंकि ये मैक्सिको कंट्री है। और यहाँ से ऐसे करके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी कंट्री से गुजरती है? टोटल 16 कंट्री से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टोटल 16 कंट्री से गुजरती है। मगर अगर हम बात करें इंडिया की ना, एशिया की कौन कौन सी कंट्री से गुजरती है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं। अगर हम बात करें एशिया में, तो एशिया में गुजरती है, वहां देखो पहले नंबर पे
ताइवान से। एशिया में कहां से गुजरती है, कलर पता नहीं विजिबल है या नहीं है। एशिया में कहां से गुजरती है, ताइवान से। ताइवान के बाद कहां से गुजरती है, चाइना से। चाइना के बाद कहां से गुजरती है, म्यांमार से। और म्यांमार के बाद कहां से गुजरती है, क्या है यहां पे, बांग्लादेश से। म्यांमार के बाद कहां से गुजरती है, बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद कहां से गुजरती है, इंडिया से। इंडिया के बाद कहां से गुजरती है, ओमान से। ओमान के बाद कहां से गुजरती है, यूनाइटेड अरब इमारात से। और उसके बाद ये चली जाती है इजिप्ट में, यानी कि अफ्रीका में। ठीक है, तो बेटा ये मेरी कोशिश रही है। अभी तो शुरू करा है, अभी पूरा नहीं पढ़ा, अभी हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। ये हमने पढ़ा है एशिया के बारे में हल्की हल्की बातें। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, सीज ऑफ एशिया। एशिया के कितने समंदर हैं, एशिया के कितने समंदर हैं। ये देखो, अब सीज ऑफ एशिया। एशिया, एशिया के ऊपर यहां पे क्या आ गया, रशिया। एक मिनट, चलो ऐसे देखो, एशिया के ऊपर क्या आ गया जनाब, ये है एशिया की कंट्री रशिया। तो आप लिखते जाओ, मैं आपको दिखा रहा हूं, आप लिखते जाओ इसको मजे से। एशिया इज सराउंडेड बाई नॉर्वेन सी, NORWEIGN, नॉर्वेन सी। एशिया किस किस समुद्रों से घिरा हुआ है, नॉर्वेन सी के साथ। बैरेंट सी, BARENTZ, बैरेंट सी। एशिया में और क्या आता है, वाइट सी। एशिया में और क्या आता है, कारा सी। एशिया में और क्या आता है, लपटेव सी। एशिया में आता ईस्ट साइबेरियन सी। ठीक है, ये पूरा आ गया एशिया। इसके इधर आता है नॉर्थ अमेरिका। इसके इधर क्या आता है, नॉर्थ अमेरिका। तो अब आप एक नोट लिखो, यह है बेरिंग सी। बेरिंग सी आ गया ना, बेरिंग सी मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, बेरिंग सी कनेक्ट्स, बेरिंग सी कनेक्ट्स एशिया टू नॉर्थ अमेरिका। बेरिंग सी एशिया को नॉर्थ अमेरिका से कनेक्ट करती है। यहां पे एक स्ट्रेट भी आता है, बेरिंग स्ट्रेट, वो मैं अलग से पढ़ाऊंगा। सी ऑफ ओकचुक्स, सी ऑफ ओकचुक्स भी एशिया में आता है। सी ऑफ जापान एशिया में आता है। ये मेजर सीज हैं। और इसके ऊपर आ गया जनाब ये यूरोप। ये मेजर सीज हैं किसके, एशिया के। तो ये भी लिख दो आप। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये लिख रहे होंगे। अब आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, ये सारी बातें हम अलग पढ़ेंगे। तो चलो, अभी तक हमने एशिया के बारे में ये सारी चीजें पढ़ी हैं। चलो, तो अभी जो हमने पढ़ा है, मेरी कोशिश रही है कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकूं। एशिया के बारे में हमने आज इंट्रोडक्शन पढ़ी है।
अभी हमें एशिया की लेक्स पढ़नी है, एशिया के रिवर पढ़ने हैं, स्ट्रेट पढ़ने हैं और कुछ जानकारियां हैं जो धीरे धीरे मुझे आपको देनी है। बट क्या मैं ये डिफ़िकल्ट पोर्शन यानी कि जो अच्छा है, क्या मैं ये पढ़ाने में कामयाब रहा हूँ? क्या मैं आपको ये इंट्रोडक्शन देने में कामयाब रहा हूँ या नहीं? आज शाम को 8 से 9 बजे के बीच अगर टीम मेंबर में से किसी ने फ़ोन उठाया तो भी आप बोलना कि मेरे लिए बोलना कि हमें मास्टर से बात करनी है, तो मेरे साथ बात करना। मेरा नंबर तो आपके पास है ही, 7006845597। चलो आज का एपिसोड इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।